Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Today I am going to discuss the tragedies of William Shakespeare. अच्छा, लिटरेचर के स्टूडेंट्स तो विलियम शेक्सपियर के नाम से काफ़ी हद तक जो है वो वाकिफ़ होंगे और उनको काफ़ी, क्योंकि वो वाइडली फेमस है, उनको सभी जानते हैं क्योंकि उनकी जो ट्रेजेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्टेज प्ले किया गया है, मूवीज़ बनी हैं और उनको बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज़ किया गया है और बाद में आने वाले राइटर्स जो है उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो पूरा एक इरा, एक एज जो है ना वो शेक्सपियर के नाम से, जैसे शेक्सपियर इन एज भी कहा जाता है, जो एलिज़ाबेथन एज है ना उसको शेक्सपियर इन एज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैं बीएस इंग्लिश की जो टॉपिक्स हैं जैसे लिटरेरी एसेज या मॉडर्न पोइट्री और डिफरेंट, उनकी मैं वीडियो सीरीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऐसी हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। इसके प्रीसाइज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो गौर से सुनिएगा इसको। William Shakespeare was an English playwright, poet, and actor, and he was widely regarded as the greatest writer in English language. He was born in 1564, Stratford upon Avon, in United Kingdom, and he was died in 1676 at the age of 52. अच्छा, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है ना, द टाइप ऑफ ट्रेजेडीज़ प्लस कॉमेडीज़ लिखी थी और उनकी ट्रेजेडीज़ कुछ ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और आपने ये भी याद रखना है कि उन्होंने ट्रेजेडीज़ में उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूज़ करते हैं ना वो उसको बेस किया है एरिस्टोटल के एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी पे, वो टोटली बेस कर रही हैं। ठीक है, उनकी जो टाइप ऑफ ट्रेजेडी है इट्स एसेंशली अ वन मैन शो, कि एक ही कैरेक्टर के गिर्द जो है वो घूमती है। जैसे आप हैमलेट देख सकते हैं, मैकबथ, ओथेलो, किंग लेयर, रोमियो जूलियट, किन्हीं के नाम पे वो जो ट्रेजेडीज़ हैं और एक इंसान के जो है इर्द गिर्द घूमती हैं। तो इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट आ जाता है ना वो अ ट्रेजिक हीरो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा एलिमेंट है डायकोटमी ऑफ गुड वर्सेस इवल। तीसरा है ट्रेजिक वेस्ट। चौथा हमार्शिया। फिर इसके बाद आ जाते हैं इश्यूज़ ऑफ फेट एंड फॉर्चून, ग्रीड, फाउल रिवेंज, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, पोइटिक जस्टिस। तो ये इनके एलिमेंट्स हैं। अब आपने ये याद रखना है कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ हैं ना उनमें आमतौर पे क्या होता है कि जो सफरिंग होती है ना, ये पूरी कहानी जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड वन पर्सन हु बिलोंग्स टू हाई रैंक। अब इसमें जैसे आपको ओथेलो को देख रहे हैं कि ओथेलो जो था वो कमांडर था, किंग लेयर जो था वो किंग था। ठीक है, तो ये एक ट्रेजेडी होती है, एक हाई रैंक पर्सन की ट्रेजेडी होती है एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड हिम टोटली। और इसमें आमतौर पे क्या होता है कि उसी ट्रेजिक हीरो से रिलेटेड फैटल फ्लॉज, फैटल मिस्टेक्स, गुड वर्सेस ईवल, ठीक है, फेट एंड फॉर्चून को वो यूज़ करता है, रिवेंज, डेथ, डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रेशर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो सुपर नेचुरल फोर्सेस को भी जो है वो यूज़ करता है। और बेसिकली उसकी जो ट्रेजेडीज़ होती हैं ना, दे आर कॉल्ड द स्टोरीज ऑफ सफरिंग एंड क्लैमिटी ऑफ द ट्रेजिक हीरो। ठीक है, और उसमें जो हीरो है ना वो ही इज़ अ मैन ऑफ हाई रैंक। ठीक है, वो किंग हो सकता है, जनरल हो सकता है, ठीक है, वो एक कमांडर हो सकता है। ठीक है, इसमें जो चांस है इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और जो ट्रेजिक हीरो है ना ही ऑलवेज फेसिस क्रिटिकल डायलेमा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टोरीज़ पूरी जो इसका जो है एक ताना बाना जो है वो जिसमें हीरो के इर्द गिर्द जो घूम रहा है और इस हीरो की जो डिस्ट्रक्शन होती है ना उसमें एक उसका जो है ना वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमार्शिया। अब हमार्शिया क्या होता है कि उसमें एक फैटल फ्लॉ होता है, वो फैटल फ्लॉ जो है वो ही उसकी डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो लेके जाता है। कि जैसे आप इसमें कह सकते हैं कि जो मैकबथ में फैटल फ्लॉ पाया जाता था कि एम्बिशियस, ठीक है, ओथेलो में पाया जाता था कि ही वाज जेलस,
एंड ड्यू टू जेलसी ही वॉज लीडेड टू डिस्ट्रक्शन। किंग लेयर में क्या पाया जाता था कि फ्लैटरी, और रोमियो और जूलियट में है जो क्विक डिसीजन लेने की, यानी कि एक फैटल फ्लॉ मार्शिया जिसको कहते हैं वो उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, और उसका जो है वो हीरो का ट्रेजिक एंड हो रहा है। और इसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वो एरिस्टोटल ने भी अपने वो जो है ट्रेजिडी में जिनको यूज़ किया, जैसे कि चांस, फेट, सुपरनेचुरल फोर्सेस, ठीक है, गुड वर्सेस ईवल, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो सारी स्टोरी जो है वो इसी के गिर्द आपको जो है वो घूमती हुई नज़र आएगी, यानी कि एक ट्रैजिक हीरो होगा जो बड़े हाई रैंक से बिलोंग करता होगा, एंड ही इज़ हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़, और सब कुछ उसकी लाइफ में सही जा रहा होगा, स्मूथ जा रहा होगा, बट इट लीड्स टू हिज डिस्ट्रक्शन ड्यू टू वन ट्रैजिक फ्लॉ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत की वजह से बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ऑब्वियसली मरते हैं, और उन पे भी वो जो है वो एक अजाब वाली वो जो है वो कैफियत आती है। और इसमें इसकी मतलब जो है ट्रेजिडीज़ को जो है वो जब हम ड्रामाटाइज होते हैं या स्टेज प्ले होता है तो उसमें वो एक बड़ा ऑडियंस में भी वो एक पिटी, फियर, सिंपैथी, कैथार्सिस वाली वो जो है ना कैफियत तारी होती है। चलें फिर इसको कंक्लूड करते हैं। अब आप इसके जो है एलिमेंट्स को समझ ही गए होंगे कि क्या ज़्यादातर वो अपनी जो है ट्रेजिडीज़ में जो है एलिमेंट यूज़ करता है। तो एज अ कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर हीरो इज़ himself responsible for his tragedy, and because he has some flaws in his character that lead to his death, like Othello has a suspicious nature and Hamlet is always unable to take decision, ठीक है। और इसमें शेक्सपियर क्या है, अब उसका मैसेज क्या है, कि लास्ट में हम ये बात करेंगे कि वो मैसेज क्या कन्वे करता है, कि इस बात को आपने बड़े गौर से सुनना है कि शेक्सपियर wants to convey that in this world striving for good is always thwarted by evil, and man's heroic action is always wasted because the nature is always hostile to human beings, ठीक है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले और वो जितने भी हीरोइक कैरिस्मेटिक डीड्स परफॉर्म कर ले वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट होता है सुपर नेचुरल फोर्सेस से भी, और दूसरे एक्सटर्नल और इंटरनल जो है एलिमेंट्स उससे भी। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई कि पोएटिक जस्टिस में कि गुड शुड बी रिवार्डेड एंड बैड शुड बी पनिश्ड, ये भी एक चीज़ होती है। और गुड और ईवल के दरमियान एक फोर्स, एक ना जंग, जो वॉर जो है वो वेज रहती है इसकी स्टोरीज़ में। तो होप्स स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ को देखते रहें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।